बहुत दिनों से होक्स मेल्स जो आ रही थी स्कूलों के पास, उस केस में बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। जैसा आपको मालूम है कि करीब 12 फरवरी 2024 से स्कूल्स में मास ईमेल्स आती थी, जिसमें कि स्कूलों में बॉम्ब रखा होने की बारे में धमकी दी जाती थी। आप समझ सकते हैं कि ऐसी ईमेल आने के बाद और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के स्कूल काफ़ी परेशान रहते थे। कई स्कूल छुट्टी घोषित कर देते थे, पढ़ाइयाँ बाधित हो जाती थी स्कूल में, और कई जगहों पे यदि टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स इत्यादि हो रहे हैं तो वो भी स्थगित हो जाते थे। इस को बहुत ही सीरियसली लेते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कि ये स्कूल रहते थे वो उसके लिए काम कर रहे थे कि इन मेल्स को ट्रैक किया जा सके, लेकिन वीपीएन इत्यादि के यूज होने की वजह से इन मेल्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये मेल चूंकि बड़े ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से भेजी जा रही थी, इस वजह से इनको ट्रैक करने में दिल्ली पुलिस को काफ़ी समय लग रहा था। ये भी देखना था कि इसके पीछे कोई टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी तो नहीं है। इस वजह से इसको बहुत ही सीरियसली हम ले रहे थे और इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। हमने इसके लिए ईमेल जो प्रोवाइडर्स थे उनसे भी डेटा इत्यादि मांगा। उनसे जो डेटा मिलता था उससे हमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वीपीएन इत्यादि का यूज़ होने की वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन थी एक समय के बाद हमको आगे उसका लीड नहीं मिल पाता था कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। लेकिन अभी जब 8 जनवरी 2025 को जब लास्ट ईमेल आई है, उसमें एक जो टेक्निकल हमको विंडो मिली, जिसकी वजह से कि हम जो बच्चा ये ईमेल भेज रहा था उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। आप समझ सकते हैं कि चूंकि इसमें ये बच्चा इन्वॉल्व था तो इसकी हमारे पास बहुत लीगल लिमिटेशंस होती हैं उनसे पूछताछ इत्यादि करने की। इसलिए हमने उसके जो लैपटॉप है और उसके जो मोबाइल फ़ोन वो इस्तेमाल करता था उसकी हमने फोरेंसिक जांच की, तो हमें पता चला है कि इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। हम ये भी देखना चाहते थे कि एक बच्चा अकेला ये कैसे अपने आप अंजाम दे सकता है इस तरह के जो पूरे प्रकरण को। तो हमने इसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरे परिवार की भी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग करने से ये पता चला कि इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है, और इस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। जब इस एनजीओ की प्रारंभिक जांच की गई तो पता चला कि ये एनजीओ एक ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप का पार्ट है जो कि जैसे अफजल गुरु की हैंगिंग की लेजिटिमेसी को लेकर प्रश्न उठाता है, और अलग अलग मुद्दों पर वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का हिमायती रहा है, उनका लगातार समर्थन करता है। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये मानना मुश्किल है कि एक अकेला बच्चा इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से स्कूलों को धमकी भरे ईमेल कैसे भेज रहा था। कहीं कोई इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करने वाली एनजीओ का हाथ है। इसके लिए हम पूरे षड्यंत्र की डिजिटल जो है एविडेंस की मदद से जांच कर रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि इस तरह से दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए कोई राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर तो इस घटना के पीछे नहीं है। तो इन सब की हमको अभी गहन जांच करनी बाकी है। अभी और भी इसमें जांच जारी है, हमारी तफ्तीश अभी इसमें मुकम्मल नहीं हुई है।